जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है वो ये है कि श्री हनुमान जी स्वामी महाराज जी ने किस प्रकार अर्जुन और बलराम जी का घमंड तोड़ा। अर्जुन भगवान के साथ रहते थे, दिन रात रहते थे। बलराम तो बड़े भाई के रोल में थे, ठीक है बात है। पर ऐसा नहीं है कि प्रभु के छत्रछाया में रहने वाले को भी घमंड नहीं हुआ। घमंड सबको होता है, हाँ उसको नहीं होता जो हमेशा मतलब अपने अंदर की बुराइयों को देखता रहता है कि परमात्मा ही सब कुछ है, उसको नहीं हुआ। जैसे श्री हनुमान जी स्वामी महाराज जो, उनको कभी नहीं हुआ। अब तो घमंड कहां से हुआ? ये कथा ऐसी है कि एक बार अर्जुन कहीं से आ रहे थे अपने सारथी के साथ, बीच में एक नदी फंसी। तो उन्होंने कहा कि नदी को कहा, अब देखिए घमंड है, ये विद्वता नहीं है कि एक प्रकृतिबद्ध चीज को आप हटने को बोलो, है ना। हम लोग कहीं रास्ते से जाएं और बीच में पेड़ आ जाए, हम कहें पेड़ हट जाओ रास्ते से, तो मूर्खता है, क्योंकि पेड़ तो पहले से है, आज तो उगा नहीं होगा तत्काल आर्टिफिशियल। तो अगर प्रकृतिबद्ध पेड़ है तो पहले से है। तो अर्जुन ने कहा कि भाई नदी से कि आप मुझे रास्ता दो, मैं कौंतेय अर्जुन विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, है ना, और नदी है, नदी बह रही है। तो उसने बाण उठाया, उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरा सुखा दूंगा। जैसे बाण का संधान किया वैसे नदी से, नदी के जो संबंधित देवी देवता थे वो प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि हे धनुर्धर, आप मुझे सुखा दोगे तो इसमें कितने जीवात्मा मारे जाएंगे, कितने पाप के हकदार बन जाओगे मात्र एक छोटे से काम के लिए, रास्ता के लिए। अब देखिए भगवान का जब वो होता है तो पहले उसको घमंड की परम चरम सीमा तक चढ़ा देते हैं। वही काम अर्जुन के साथ हो रहा। तो उन्होंने उसको क्या नाम से कहा है सब, उन्होंने कहा तुम तो बहुत बड़े धनुर्धर हो और आराम से तुम धनु बाणों का पुल बना सकते हो जिसमें से तुम्हारा रथ निकल जाए, तो तुम्हारा यश भी बढ़ेगा और हमारा भी काम हो जाएगा। अर्जुन को ये बात अच्छी लगी। अब अर्जुन ने संधान किया, बाण को मारा तो पूरा नदी में पुल बन गया। और जब ये पुल बना लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा। अर्जुन को तो बहुत अच्छा लगा कि अरे पुल बना, उससे रथ भी निकल गया उस पार। परमात्मा ने देखा कि अर्जुन तो बिल्कुल अहंकार की चरम सीमा में चढ़ा जा रहा है, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने हनुमान जी का चिंतन किया। हनुमान जी ने कहा स्वामी आदेश करिए। बोले अर्जुन का घमंड तोड़ना है। कहा ठीक है। अब हनुमान जी उन्हीं के बीच रास्ते में बैठ के, और वो समुद्र वाला जो राम जी के जमाने का पुल था उसी पुल का दिखा के उसी ऊपर बैठ गए, पत्थर पत्थर वाले, राम राम सीता राम सीता राम 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 सीता राम कहने लगे। अब यहां से पहुंचे, ये देख के हंसने लगे उनको कि बताओ मेरे जैसे धनुषधारी के होते हुए भी लोग जो है ये पत्थर के पुल के ऊपर अभी भी, है ना, अगर मुझे आदेश कर दिया जाए मैं बना दूं। हनुमान जी ने कहा भाई तुमको क्या आपत्ति है, चाहे वो पथरा का बना हो चाहे जिसका बना हो। उसने कहा नहीं आपत्ति है। अब ये घमंड बोल रहा था। तो आप जो है राम जी जैसा धनुर्धर, श्रेष्ठ धनुर्धर ना, और उन्होंने पत्थर मतलब पत्थरों का पुल बनाया, अपने बाणों का संधान कर दे। तो उन्होंने कहा कि देखो ये तुम्हारे जो बाण हैं इसका पुल वहां काम ना करता, मैं तो वहां से सबसे कमजोर बानर हूं, मुझसे बहुत बहुत हैवी बानर, उनके चरण स्पर्श मात्र से तुम्हारा ये टूट जाता, भारे ने सह पाता। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे कहीं ना ऐसा होता ही हो नहीं सकता, है ना। और आजमाइश करना हो तो मैं वृद्ध बानर हूं, मेरा वजन सह ले पहले। अब वो कहा जाने अर्जुन की ये कौन है।
उसने कहा ठीक है मैं पुल बनाता हूँ, अब अगर टूट गया तो बजरंगबली ने कहा कि मैं तुम्हारी गुलामी स्वीकार कर लूंगा, और अगर नहीं टूटा तो उसने कहा मुझे फिर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का कोई वही नहीं, औचित्य नहीं। ठीक, उसने बनाया पुल। हनुमान जी सीधे कहे ठीक है, बोले जय श्री राम, धरे चढ़ा के पातालपुरी चला गया। अब अर्जुन क्या है, अब तो धनुर्धर होने का कोई औचित्य नहीं, तो ताव में आए, अग्नि उन्होंने प्रज्वलित की और मतलब घुसना, ये मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। भगवान खड़े हो गए आके, बोले तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ गया था, है ना, और तुमने पाप ये किया। भगवान हनुमान जी ने समझाया फिर वहीं पास कि जो तुम्हारे प्रभु यही राम है, तुमने इन्हीं का अपमान किया, इनकी तुलना कर ली धनुषधारी में। तब अर्जुन ने कहा मुझसे बड़ी गलती हुई। भगवान ने कहा कि एक पंथ दो काज है, तुमको मिलाना भी था और ये जो युद्ध होने वाला है उसमें इनका साथ भी लेना है। तो एक तो कहानी ये हो गई। अब आए बलराम जी वाली बात। तो एक पौंड्रक नाम का राजा था, और वो पौंड्रक बिल्कुल सेम टू सेम नकली सुदर्शन चक्र सब कुछ उसी तरह चतुर्भुज सब बना के, और भगवान स्वांग करता था भगवान श्री कृष्ण का, मैं हूं वासुदेव पौंड्रक। और उसने उसी तरह फौज भी बना रखी थी, हलधर भी थे उसके पास, और एक दुबिध नाम का बानर भी था। वो बानर जो है मायावी था, उड़ना पुड़ना हनुमान जी जैसा जानता था, पर हनुमान जी जैसा जानता था हनुमान जी था नहीं। तो वो आया, पौंड्रक ने भेजा उसको, बलराम ने मारा कूटा। अब उनका घमंड, एक मुटका मारा था प्राणांत हो गए, उनको घमंड आ गया कि बताओ एक मुटका में अच्छे अच्छे जो है मायावी चले जाते हैं। अब भगवान से काहे को बर्दाश्त हो कि दाऊ को बड़ा घमंड है। उन्होंने हनुमान जी को फिर कहा कि बलराम को घमंड है। उन्होंने कहा ठीक है, बलराम का, अर्जुन वाली बात तो अलग थी, बलराम माने बलराम से ऐसा होता, अगर उनको क्रोध आ गया तब तो गड़बड़ा जाएगा सब काम, तो थोड़ी में गड़बड़ा देते। बोले नहीं नहीं गड़बड़ाने नहीं दूंगा मैं, बाकी इनके घमंड को तोड़ना है। उन्होंने कहा ठीक है। अब घमंड तोड़ने की जब बारी आई तो उन्होंने एक बगिया बढ़िया बलराम के सानिध्य में लगवाई कि भाई आप इसको लगवाइए, इसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अब बलराम सब अपन हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो गए, और फौज पुलिस सब लगी है वहां। अब हनुमान जी पहुंचे, हो गया वही बानरों वाली प्रवृत्ति दिखाने लगे, इस पेड़ को गिराएं, उसका फल तोड़ें, इसको मारे उसको मारे, सब रखबारे बिल्कुल हाहाकार मत गए, भागे वहां से गए बलराम जी के बताने। बोले भाई एक बानर आया है और वो बिल्कुल दिमाग खराब करके रखा है। बलराम ने कहा यहाँ बानर है भाई, एक एक आया था, एक मूसा मारा वो चला गया, अब लगता है इसका भी प्राणांत करना पड़ेगा। पहुंचे हनुमान जी। अब वो हनुमान जी एक डगाल में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ए बंदर चले जा। हनुमान जी कहा देखो बंदर संदर मैं हूं, तो मेरा काम है भोजन करना। अब मुझे ये नहीं मालूम कि बगिया किसकी है और किसके लिए है ना, मैं ये मानता हूं कि अगर ये है तो मेरे भूख मिटाने के लिए मैं भूख मिटाऊंगा। तो बलराम जी ने सोचा कि चलो इसकी पूंछ पकड़ कर फेंक देते हैं। पूंछ को पकड़ा, वो तो भी हनुमान जी, दोनों राम भक्त, भगवान के भक्त, दोनों भक्त है भक्त। पूंछ उठाए नहीं उठा, खींचने लगे नहीं खींच रहा। अब हनुमान जी ने पूंछ छोटी कर ली, वो चढ़ गए बलराम, झुलर गए पूंछ में, पूंछ में झुलर गए, उनको और गुस्सा आ गई। उन्होंने गदा निकाला, गदा युद्ध चालू हो गया। अब बलराम गदा युद्ध में प्रवीण थे, गदा युद्ध में कुछ भी पारंगत नहीं, जैसे वो मारे जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, जय सीताराम, रोकते गए। अंत में उनका क्रोध इतना बढ़ गया बलराम का, उन्होंने कहा मैं अब हल मूसल निकालता हूं और तुम्हारा मैं विनाश कर दूंगा। तब भगवान को उन्होंने याद किया बजरंगबली ने, बोले प्रभु अब इनका गुस्सा चरम सीमा में जा रहा है, अब आइए आप, नहीं अब गड़बड़ा जाएगा। भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने दाऊ को कहा रुकिए दाऊ, आप ये क्या कर रहे हैं। बोले इस बानर को देखो। अरे बोले तुम्हें तो देख ही रहा हूं,
तो आपने अभी तक नहीं पहचाना इनको? बोले नहीं पहचाने। बोले ये श्री राम भक्त श्री हनुमान जी हैं। अरे प्रणाम उणाम हुआ। तो तब उनको समझ में आया कि ये किस लिए था। उन्होंने कहा कि आप ये सोचो कि उस एक दगाल में बैठे थे, उस दगाल में आप खींचे तो न डाल टूटी और न इनका शरीर गिरा, तो आप कैसे मान लिए कि घूसा में हम सबका प्राण ले सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं। और गदा युद्ध में आप प्रवीण मानते हो, तो गदा युद्ध में भी इनसे आप जीत नहीं पाए, है ना। इन्होंने हराया नहीं, हालांकि वो क्योंकि वो बार नहीं करते थे, रोकते थे। तो अतः हम मतलब इस कहानी से हमको ये सीख मिलनी है कि अहंकार 100% मिटता है, चाहे वो रावण का हो, चाहे कुंभकर्ण का हो, चाहे किसी का हो, चाहे मन का वो धन का अहंकार हो, चाहे तन का अहंकार हो, चाहे विद्या का अहंकार हो, है ना, चाहे स्वरूप का अहंकार हो, किसी का भी अहंकार हो, उसको मिटना ही मिटना। जब इनके जैसे योद्धाओं का नहीं रहा, इनके जैसे महान भक्तों का नहीं रहा अहंकार, तो हमारा क्या होगा? तो हमको अहंकार कुछ करना ही नहीं है, मात्र काम करना है। हाँ, सपना सबको देखना है और उस सपने को साकार करने के लिए भी काम करना, मात्र सपने देखने से काम नहीं होगा ना। तो इसी आशा के साथ कि हम सब भगवान के नाम का गुणगान करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएंगे और दूसरे को भी शिक्षा देंगे। जय सीताराम।